हेलो दोस्तों। तो ये आपने जो है काफ़ी बार देखा होगा, थिंग्स अवॉइड ड्यूरिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन। चीज़ें जो आपको अनदेखी करनी चाहिए यूपीएससी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट हैं, वो मुझे बताने का मन किया तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, तो अवॉइड रैंडम सर्चिंग। आप यूट्यूब पे जाते हैं, रैंडम सर्चिंग करते हैं और आपने जो पहले सर्च किया होगा तो आपको वो रिकमेंडेड, मतलब आप कोई भी वीडियो देखेंगे तो आपको नीचे वो मिल जाता है, ठीक है। उससे रिलेटेड या वैसा ही इंटरेस्टिंग कुछ, क्योंकि उनका भी वो धर्म है कि इस टाइप की वीडियो बनाओ कि लोग अट्रैक्ट हो। पर हमारा धर्म ये नहीं है कि हम जाके उन्हें देखें, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। रैंडम सर्चिंग नहीं करनी चाहिए, बिना किसी काम के आप यूट्यूब पर जाकर जो है वास्को डी गामा हमें नहीं बनना चाहिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको लिमिट किया जाए। जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, मान लीजिए आपने सुबह 8 से 9 का आपने टाइम पीरियड रखा है कि मैं यूट्यूब पे जाके आपको मतलब वो देखूँगा, जो भी करंट अफेयर जो भी आप देखते हो, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो शाम में पोस्ट कर दीजिए, क्योंकि सुबह हमारी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस क्या होता है कि पूरा दिन पड़ा हुआ है, ठीक है। 12 घंटे ऑलमोस्ट पड़े हुए हैं। अगर मैं आधा घंटा 1 घंटा इधर उधर दे भी दूंगा तो कुछ नहीं होगा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग मिल जाता तो, ठीक है। तो इसको एक तो शाम को पोस्ट करिए, ठीक है। शाम में क्या होता है, सुबह पूरा हम पढ़ चुके हैं, हमारा ब्रेन ड्रेन हो जाता है, तो विजुअल मेमोरी हम इजीली जो है गेन कर लेते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। आप वीडियो से अगर देखते हैं तो आपका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा होता, मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है, ठीक है। सुबह हमारी जो मेन एनर्जी होती है उससे हमें स्टेटिक सब्जेक्ट या कुछ भी जो है ऑफलाइन जितने भी हैं फ़ोन स्विच ऑफ करके साइड में रख के और फिर पढ़ना चाहिए, ठीक है। शाम में करिए, और शाम में भी कोशिश करिए कि 5 से 6, 6 से 7 जो भी 1 घंटा आप दे रहे हैं रूटीन में अपनी, उसको जो है फॉलो करना चाहिए, ठीक है। उसके देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। देखिए सेकंड पॉइंट भी आपने बहुत बार सुना होगा, एक टॉपिक को जो है 10 सोर्स से नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होता है, हमारी एवरेज अंडरस्टैंडिंग होती है। मान लीजिए आपने एक लिखने का पैटर्न, एक मान लीजिए न्यूज़पेपर का अलग है, दूसरे का मान लीजिए इनसाइट का अलग है, विज़न का अलग है, ठीक है। तो आपने वही एक ही न्यूज़ को अगर 10 जगह से पढ़ लिया तो आपकी मैं न्यूज़पेपर बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे बात है जैसे स्टैटिक सब्जेक्ट है जो लक्ष्मीकांत है, वही फिर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, दूसरी कोई बुक से, तो हमारी एवरेज अंडरस्टैंडिंग होती है। उससे क्या होता है, हमारी जो विजुअल मेमोरी होती है ना, वो कहीं न कहीं कम हो जाती है। विजुअल मेमोरी क्या होती है, मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत को 10 बार पढ़ लिया, ठीक है। तो मैं अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँगा ना, तो आपको डायरेक्ट वो, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आपको वो पैराग्राफ तक लाइन बाय लाइन याद आ जाता है, ठीक है। एक तरह से छपाई बोलते हैं, जैसे दिमाग में इसकी छपाई होगी, ठीक है। तो ये होती है हमारी विजुअल मेमोरी, और जो जितनी बार एक टॉपिक को अगर हम रिवाइज़ करते जाएँगे ना, तो ये हमारी उतनी बढ़ती जाती है। कहीं पे अगर क्वेश्चन आया, डायरेक्ट वो हिट करेगा उसी पैराग्राफ लाइन पे बिल्कुल, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी विजुअल मेमोरी इंक्रीज़ होगी एक ही टॉपिक को रिवाइज़ करने से, ठीक है। एक टॉपिक को जो है 10 बार, जितना मतलब आप रिवाइज़ कर सकें, उतने बार आपको रिवाइज़ करना चाहिए। इसका देखिए एक और है, जैसे यूट्यूब पे क्या होता है, आप मान लीजिए आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रही एग्जाम्पल के लिए 10 बार, तो आपको मिलेगा कि 5 घंटे में लक्ष्मीकांत कंप्लीट। तो आप अगर उस वीडियो को भी देखेंगे ना, उसमें क्या होता है शॉर्ट नोट, तो आप आपकी जो विजुअल मेमोरी है ना, कहीं न कहीं ये डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अगर हमने एक चीज़ को एक जगह से पढ़ लिया, अगर आपने यूट्यूब से पढ़ लिया तो आप सिर्फ़ उसी को रिवाइज़ कीजिए, उसी नोट्स को, ठीक है। जो भी जहाँ से पढ़ा है उसी से पढ़िए। दूसरा कुछ ये मत सोचिए कि 2 घंटे में लक्ष्मीकांत हो रही है, इस वीडियो को देख लेता हूँ, मेरा रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। उससे आपकी विजुअल मेमोरी कहीं न कहीं डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो ऐसा ना करें। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट भी आपने सुना होगा, अपनी रूटीन बनाइए, डेली रूटीन, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है एंड स्टिक टू इट, डेली रूटीन बना के स्टिक टू इट। पर उसके अलावा भी मुझे इसमें जो सबसे मतलब आप पैटर्न कह सकते हैं एटलीस्ट, स्लीप रूटीन। ये हमारी सबसे डेंजर टाइमिंग होती है। मतलब हमें रात में 12 बजे लगता है आज भी तो 12 घंटे हम पढ़ चुके हैं, अब मुझे जो है रेस्ट करना चाहिए, और थोड़ी देर अगर 10 मिनट इंटरनेट चला लूँ, ऐसा कुछ कर लूँ, फिर सो जाऊँगा, है ना। और वहाँ पे 12 से 1-2 अगर मूवी कोई अच्छी मिल जाती है तो 3 भी बज जाते हैं ना, पता नहीं चलता, और हमारे पूरे दिन की, अगले दिन की रूटीन क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका सॉल्यूशन यही है, 11:50 पे आप जो है स्विच ऑफ करके फ़ोन अपने और साइड में रख दीजिए, और 10 मिनट आप जो है अगले दिन की रूटीन के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आपके पास प्रीलिम्स के पुराने पेपर पड़े हो उनके बारे में सोच सकते हैं। मतलब ऐसा काम है जो थोड़ा सा रिलैक्सिंग हो, और सो जाए आप, ठीक है। विद आंसर कि आप प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं 10-15 मिनट, ठीक है। उसके अलावा देखिए टेक एन्जॉयमेंट वंस एट ए वीक। अब दिमाग को भी थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए। एक हफ्ते में एक बार आपका जो भी फेवरेट काम हो, फुटबॉल, क्रिकेट या मूवी देखना, ठीक है, ये काम आप हफ्ते में एक बार ज़रूर करिए। नहीं तो आपका दिमाग बिल्कुल नीरस हो जाएगा, उसमें कोई रस नहीं बचेगा। एक तरह से रोबोट होते हैं ना, इस टाइप से हो जाएंगे हम, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट थे जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ से फेस कर रहा है आज का यूथ, जो हमारा डिजिटल पूरा वो आ गया है, एरा आ गया है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, एक कोना पकड़िए, पढ़ते रहिए। बस यही 3 पॉइंट मुझे बताने थे, और अगर पसंद आता वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, एंड हैव अ गुड डे।